तो अब अपन जो सुबह बात की उसको आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान धर्म है, और धर्म जो है वो बहुत क्लिष्ट या बहुत कठिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका परम शांति या परमानंद में रहना ज्ञान है, और आपका परेशानी में रहना, तनाव में रहना अज्ञान। बस इतना ही सही फर्क है, और कितना बड़ा फर्क है। एक से जिंदगी भर इतने आनंद में रहा जा सकता है कि उसकी बराबरी कोई दूसरा आनंद नहीं कर सकता। उसके बिना, उसके अनुपस्थिति में हम इतने परेशान हैं और परेशान रहते हैं कि कभी भी कोई भी अवसर नहीं है कि हम कभी उसको चख पाएंगे। इतने विरोधी हैं। तो हमको देखना चाहिए कि उस परम आनंद में कैसे पहुंचा जाए। मुख्य विषय ही हुआ। बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास कि हम फालतू बात करें, कहानियां सुनाएं, और कहानियों में कोई सेंस नहीं है। सुनते सुनते जिंदगी निकल गई। मुद्दे की बात करें और आगे बढ़े। देखिए, अंधकार और प्रकाश, इस कमरे में लाइट ना हो, बिल्कुल लाइट ना हो, तो ये अंधकार से भरा रहेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और लाइट जरा सी जला दें तो प्रकाश हो जाएगा, फिर अंधेरा नहीं रह जाएगा। अब दिक्कत यह है कि अंधेरा है, पर कैसे बुझाए, कैसे बंद किया जाए, कैसे प्रकाश जलाया जाए। अंधेरा किस बात से है? प्रकाश की कमी के कारण अंधेरा है। देखना, समझना। ज्ञान है प्रकाश, अज्ञान है अंधकार। प्रकाश की कमी का नाम अंधकार है। अंधकार कोई चीज है ही नहीं। जहाँ प्रकाश न हो, अभी ये लाइट बुझा दें, दरवाजे वगैरह बंद कर दें अच्छे से, तो अंधेरा हो जाएगा। और फिर जरा सा जला दें तो फिर प्रकाश। यानी क्या चीज है? प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है, प्रकाश है ना ज्ञान। अंधकार कोई चीज है ही नहीं, अज्ञान नहीं है, पर ज्ञान की कमी है। अब ज्ञान क्या चीज है? देख, ज्ञान कोई चीज है क्या? हम लोगों ने हमको समझा दिया, किताबों में पढ़ो, प्रवचन में सुनो, सत्संग में सुनो, ज्ञान आ जाएगा। वो किसी काम का नहीं है ज्ञान। आप मुझे सुन के जाएंगे, कोई काम का नहीं। जहां हो वहीं रहोगे। अज्ञान तुम्हारे अंदर है, और वो अज्ञान हटे तो समाप्त हो। और वो कैसे जाएगा? भाई, ये आपको हम तो सिखाएंगे कि वो कैसे जाए। हम नहीं हटा सकते आपका अज्ञान। कोई किताब, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई धर्म, कोई ज्ञानी आपका अंधकार नहीं हटा सकता, आपका अज्ञान नहीं हटा सकता। अज्ञान आपको स्वयं हटाना पड़ेगा।
हम तो अज्ञान हटाने की तरकीब बता सकते हैं और बहुत बार एक शब्द में बता देते हैं, किंतु आप याद ही नहीं रखते, आप उधर ध्यान ही नहीं करते। सुबह ही कहा था कि सत्य सार्वभौम होता है। देखिए है सत्य, यानी जो सत्य है वो सारी दुनिया का एक ही है। वो कभी हिंदू का अलग हो, मुसलमान का अलग हो, जैन का अलग हो, बौद्ध का अलग हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्यों ना प्रश्न उठाएं अपने आप से ही कि मैं क्यों करके ये पकड़े बैठा हूं। यदि पकड़े बैठा हूं तो अज्ञान में जी रहा हूं। भाई जो चीज मैं पकड़ के बैठा हूं वह सार्वभौम है क्या? और नहीं है तो अज्ञान। अब और विस्तार में हम बात करें तो देखें हम कि दुखी हैं हम, उसका नाम अंधकार है, उसका नाम अज्ञान है। दुख का कारण अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? ज्ञान की कमी अज्ञान है, प्रकाश की कमी अंधकार है। अज्ञान है तो आनंदित नहीं हुआ जा सकता। कोई कितना भी चाहे तो भी आपको उस तकलीफ से, उस पीड़ा से, उस तनाव से, उस परेशानी से दूर नहीं कर सकता। इवन भगवान भी नहीं कर सकता। क्यों? कि वास्तव में वो पीड़ा, वो दुख, वो तनाव, वो परेशानी भगवान ने नहीं दी है। अब ये भी अज्ञानता है हमारी कि यदि हम तकलीफ में हैं तो कहते हैं तो भगवान ने दी है। हम सुखी थोड़ा सा महसूस कर लें तो यूं के भगवान ने कर दी। तकलीफ भी हमारी बनाई है और सुखी भी हम ही हो सकते हैं। और बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी तकलीफ है, हम देख नहीं पाते। ध्यान और कोई चीज नहीं है। देखिए हमारे अंदर देखना सीख जाए हम, इसका नाम ध्यान है। हम आंख बंद कर लें, बेहोश हो जाएं, चेतना रहित हो जाएं, इसका नाम ध्यान नहीं है। लोग इसी को ध्यान समझते हैं। ध्यान तो वो है कि आप ये देख पाए कि ये जो मेरे तकलीफें हैं, तनाव है, परेशानी है, ये क्यों है, और जिस कारण से ये परेशानी है उस कारण में ना जाए। अब ध्यान रखें कि जिस कारण से ये परेशानी आती है उस परेशानी में न जाए। हम जी रहे हैं, देख हमें कुछ पता ही नहीं क्या जी रहे हैं। मेरे को बहुत मुश्किल पड़ती है आप लोगों के साथ बैठने में, साथ रहने में, बात करने में। क्या परेशानी भाई? क्या दे दिया, क्या ले लिया आपने, मेरा क्या छीन लोगे? परेशानी है कि ना तो आप सुन रहे हो। देख जो बोला जा रहा है वो सुन नहीं रहा। जो सुनना चाहिए तुमको, तुम जो सुनना चाहते हो वो सुनोगे, सुन नहीं रहे हो। सुनना किसको कहेंगे? विज्ञान तो बोलना
ज्ञान है, सुनना ज्ञान है, समझना ज्ञान है। हम कुछ भी नहीं समझते हैं। बोलो आप, वो जो बात आपसे पूछी जा रही है कुछ भी नहीं पता, फिर वही तो दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा बंद नहीं किया, जरा सी बात है देखना। किंतु एक ही बात को बार बार कहना क्यों पड़ता है? इसलिए कि आपको जब कहा, जब सुना ही नहीं है। अब भले ही बैठे हैं यहाँ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि बिल्कुल नहीं सुन रहे। कुछ तो ऐसे हैं जो मुश्किल से 5% सुन रहे होंगे, 95% नहीं सुन रहे। कुछ 50%, कुछ 25%, कुछ 40%, कुछ 60%, कुछ 70%। कोई भी एक भी नहीं है जो 100% सुनता हो। कान भी खुले हैं, बोल भी वही रहे हैं, किंतु आपके अंदर कोलाहल इतना है, भीतर कुछ अलग ही मेरे साथ साथ तुम्हारे विचार चल रहे हैं। देखिए, तुम वो सोच रहे हो तो सुन कहाँ रहे हो? इसी का नाम ध्यान है कि आप सुन रहे हो, उस समय केवल सुनना रह जाए, बस सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लिया, और ध्यान से सुन लिया तो अब वो गलती नहीं होगी। किंतु कहाँ कौन सुन रहा? इधर ये चिल्ला रहा है, उधर कुछ और ही चल रहा है अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि तकलीफें सर्वत्र सर्वथा समाप्त हो जाए, किसी प्रकार का क्लेश आपके अंदर न रह जाए कभी भी, उसका नाम ज्ञान है। और क्लेश में चल रहे हैं, इसका नाम अज्ञान। और क्लेश में भी कोई ज्यादा कारण नहीं है रहने के, सिर्फ छोटा सा, एक छोटा सा कारण है। मालूम आपको, जितने भी लोग पृथ्वी पर भगवान हो गए, जो ज्ञान को प्राप्त होता है वो भगवान होता है। और जितने लोग भगवान हुए हैं उन सब में एक ही समानता है, एक ही चीज सिर्फ, और वो चीज आ जाए तो आज भी आप भगवान। गीता में, गीता सबसे अच्छा शास्त्र मानता हूं मैं, गीता में स्पष्ट लिखा, एक ही शब्द का ज्ञान है पूरी गीता। मैंने गीता पर टीका भी लिखी है, उसमें मैंने देखा पूरी गीता में 18 अध्याय में सिर्फ एक शब्द, भगवान कहते हैं काम ही तेरा बेरी है, उस काम को हटा दे। अब सोचिए आप, कबीर कहते हैं सब जग देखा दुखिया देखा, कोई न देखा सुखिया रे। सारी जग को देखा है किंतु कोई सुखी नहीं देखा, सारा जग दुखी देखा। क्यों? एक कमी बस, सारे जग के पास भीतर एक ही काम चल रहा है, काम। काम यानी कामना, इच्छा, वासना, अपेक्षा, जो भी नाम दे दें आप। और कितनी चल रही मालूम? आपको चल रही है, सबको चल रही है, पूरे मनुष्य जाति को चल रही है। कितनी? 100%। 24 घंटा अंदर एक ही चीज चल रही है, और उतने ही दुखी हैं। ये इधर हमने लिख दी।
आप मुझे बताइए कि आपने किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो तो दुखी रह सकते हो? किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है क्या? है? और ऐसा कोई समय होता है जीवन में जब कोई इच्छा नहीं होती हो, रहती हो? शायद पता नहीं है। मुझे पता है 24 घंटा निरंतर, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से लगा के जिस दिन मरेंगे उस टाइम तक लगातार भीतर कोई न कोई इच्छा चल रही है, कभी समाप्ति नहीं होती। और वो है जब तक कोई कभी सुखी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता। और छोटी से छोटी लगा के बड़ी से बड़ी तक की इच्छा, राजा भी बनना चाहते हो, बादशाह भी बनना चाहते हो, साधु भी बनना चाहते हो, भक्त भी बनना चाहते हो, धार्मिक भी बनना चाहते हो, अधार्मिक भी बनना चाहते हो, चोर बनना चाहते हो, डाकू बनना चाहते हो, शरीफ बनना चाहते हो, सब चाहते हो। बस थोड़ी सी बात, ना चाहो तो क्या बिगड़ जाए? और चाहो भी, देखना दूसरी तरफ, तुम चाहते भी हो तो क्या कर लिया है? दुख सिर्फ एक ही बात का है? बोलो, भीतर विचार चल रहे हैं कि बंद हो गए? हो जाते कभी? कभी नहीं होते। और वो विचार क्या है? ध्यान से देखना, सिर्फ इच्छा है। कितनी इच्छा है? क्या करेंगे इतनी इच्छाओं? कभी ये प्राप्त हो जाए तो अच्छा लगे, कभी ये न मिले तो अच्छा लगे। ज्ञान में कहा है कि न तो प्रवृत्त और न निवृत्ति, फिर उदासीनता। हम या तो प्रवृत्त होते हैं या निवृत्त होते हैं। कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं, पर चाहते हैं हर हाल में। न चाहें तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे? अब इतनी आदत पड़ गई है कि अभी दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बात तो सही है यार, हमारी इच्छा तो चल रही है 24 घंटा, पर क्या इससे निजात पाई जा सकती है? आज तो ये लगेगा कि ये संभव ही नहीं है कि इसे रोका जा सके। क्यों? कि इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और आपकी नहीं बढ़ी, सबकी। और जो भी जीवन में मिला आपको, चाहे अच्छा आदमी, चाहे बुरा आदमी, चाहे सज्जन, चाहे दुर्जन, जो भी मिला, माँ बाप भाई बहन, आपके तथाकथित गुरु हैं, जितने मिले उनने सब ने इच्छाएं डाली। खत्म करने की बात कोई नहीं करे, कैसे खत्म की जाए? अब आप इतना और कर लो, 21 उपवास कर लो, ये हो जाएगा। इतने दर्शन कर आओ, ये हो जाएगा। इतनी उपासना कर लो, ये हो जाएगा। क्या है ये? और इच्छाएं बढ़ाने के साथ कि अब तो बहुत पास आ गया हूं मैं, इतना करूं तो हुआ काम। अरे क्या काम होगा? और यही अहंकार है कि अब मैं ये कर लूं, मैं बहुत सक्षम हूं। अरे मैं क्या हूं?
और क्या कर सकता हूँ? न कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर, जो कुछ किया तूने किया, जा से भया कबीर। मेरे हाथ में क्या है? पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जा। मैं क्या हूं? कहाँ हूं? फिर जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, हो गया काम। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जरगा सी बात में। देखिए, अब आप जाय विधि राखे राम वही विधि रहने लग जाएं, फिर कोई इच्छा होगी क्या? जैसा रखे मैं तो राजी हूं। भूखे मारे तो भूखा तैयार, मारे तो तैयार, जिलाए तो तैयार, खिलाए तो तैयार, हलवा खिलाए तो तैयार, रूखी खिलाए तो तैयार, और ना खिलाए तो तैयार, जेल में रखे तो तैयार, मखमल पे गद्दे पे सुलाए तो तैयार। मगर हम क्या करते हैं? मरे जा रहे हैं एक तरफ पैसे के लिए या और किसी चीज के लिए, फिर कोई साधु हमारा, हमारे ही भाई मिल गया, उनको अरे तुम पैसे की तरफ पे भाग रहे हो, ये कोई अच्छी चीज है? तो घोर लालच। तो फिर कसम खाते हो कि अब मैं पैसे को नहीं छूऊंगा। अभी तक पैसे के लिए भाग रहे थे, अब पैसे से भाग रहे हो, पर भाग रहे हो। देखना हर हाल में, अभी तक पैसे के पीछे भाग रहे थे, अब पैसे से भाग रहे ना, ना हम तो छुएंगे भी नहीं पैसे, हम छूते थोड़ी पैसे। क्यों भैया? नहीं, पैसे को छूना अच्छा नहीं, लालच है। तो ये दोनों ही पाप है। पैसे के लिए भी ना भागा जाए और पैसे से भी ना भागा जाए। पैसा है क्या चीज? बताइए। मेरे को कोई दे दे 10 करोड़ रुपए, मैं मना न करूं है, और 10 पैसे भी उसमें से खर्च न करूं, क्या करना मेरे को? मेरे काम का नहीं। जो देता है उसको कहता भैया देख मेरी जरूरत है नहीं, तेरी मर्जी हो दे, अब मैं मेरे हिसाब से कहीं कहीं लगा दूंगा। क्या? मेरे को जरूरत नहीं है। मैं आज से 22 साल पहले जैसा जीता था वैसे ही आज जीता हूँ, रत्ती भर फर्क नहीं। पहले कोई नहीं आता था, 10 पैसे नहीं मिलते थे, तो भी ऐसे ही जीता था, वही खान पान मेरा, वही रहन सहन मेरा। और आज आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से सब लोग आप कुछ न कुछ दे के जाते हो, तो भी मेरा वही रवैया है। क्यों बिगड़ो? बिगड़ना है जहां वासना आई कि आदमी नीचे गिरा, यही माया है जिसको आप माया कहते हो। हाँ, जहां इच्छा हुई। अब सोचिए आप, मेरे को एक चीज बता दो, जिसको तुम ज्ञानी मानते हो, जिसको आप भगवान मानते हो, कौन कोई आपके इष्ट है, कौन कोई आपके भगवान है, सबके हैं। आप मुझे बता दो कि उनने आपने जीवन में कभी कोई इच्छा की क्या? एक बार ये कथा कोई नहीं सुनाएगा आप। कोई से भगवान को ले लो, अभी अभी नए नए भगवान हो गए, साईं बाबा, सब लोग भगवान मानने लग गए, उनको होंगे भी। उनकी कोई इच्छा रही कभी? कृष्ण 125 साल जिए, उनकी कोई इच्छा रही कभी? 16,108 रानियां, 16,108 शादियां की,
पर किसी भी शादी करने की इच्छा हुई कभी? राज भी करा, पर राज पाने की इच्छा करी कभी? गाय चराई, गाय चराने की इच्छा करी? चोरी करने की इच्छा करी? चोरी छोड़ने की इच्छा करी? इतने सारे राक्षसों के वध किए, कहीं तैयारी करके गए वध करने? कोई इच्छा की फला को मार डालूं? कोई भगवान ने कभी नहीं की, इसलिए भगवान कहता है। आप सोचिए, दो शब्द आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक होता है भिखारी, है ना, और एक होता मालिक। भगवान को मालिक भी कहते हैं ना, है? क्यों कहते हैं मालिक? भीख नहीं मांगता है वो मालिक है, और जो भीख मांगता है वो भिखारी। और हम 24 घंटे भीख मांग रहे हैं, वो भीतर यदि मांग चल रही है 24 घंटे लगातार, तो हम क्या है? भिखारी। ये इधर हमने लिखा सदगुरु की परिभाषा है। सिर्फ सुबह भी आप लोगों से बताया कि सबसे पहले गुरु के पास जाओ। गुरु को गुरु ऐसे नहीं मान लेना कितना बड़ा आश्रम है, कितने लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, कितने गाड़ियां चल रही हैं, कितना बड़ा आश्रम है, कितने आश्रम हैं, कितने मंदिर बनवाए, वो गुरु नहीं है। फिर गुरु वो है जिसके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न रहती, बस। वही परमात्मा, वही ईश्वर है, वही नारायण हो गया। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई भी इच्छा है तो वो संसारी है, हमारे जैसा ही। और इच्छा टोटल नहीं है, वो भगवान है। और जिसके पास जो गुण है वही आपको बता सकता है। उसने ही राजवाड़ा देखा है, वही रास्ता बता सकता है कि यार इधर चलो, मिल जाएगा राजवाड़ा। और छोटी सी बात है, मैंने बात शुरू की आज की, आनंद ज्ञान और तनाव, परेशानी, पीड़ा, दुख अज्ञान। और अज्ञान का कारण छोटा सा एक, इच्छा। इच्छा ना हो तो भगवान भी दुख नहीं दे सकता। कैसे देगा बताइए मुझे? कल्पना करके बता दो कि मेरी कोई इच्छा ना हो, फिर दुख दिया जा सकता है? मारे कोई तो मरने को तैयार, जीने दे तो जीने को तैयार, हलवा खिलाए तो मैं हलवा खाने को तैयार, और कुछ न मिले तो भूखा रहने को तैयार। क्या बिगड़ क्या जाएगा? और जो बिगड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, देखना, उसे कोई रोक सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा? मौत आएगी। मौत से ज्यादा कोई बिगाड़ सकता है आपका, किसी का भी है? और मौत को रोकी जा सकती है क्या? नहीं आएगी वो तो तुम कितनी भी रोकने की कोई, आदमी करता क्या हो? जिंदगी में एक ही काम कर रहा है सिर्फ, वो है मौत को रोकने के प्रयास। आपके सारी दुनिया के जो भी कार्यक्रम है, पैसे कमाना, ज्ञान कमाना, धर्म कमाना, जो भी है,
वो सब जिंदा रहने के प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं, और जिंदा रह नहीं पाता। बताइए, जिंदा रहता कोई तो? राम कृष्ण गौतम बुद्ध महावीर स्वामी, कोई तो जिंदा रहता भगवान होते तो। है मरे बेचारे वो भी, हम मरेंगे कि नहीं? कोई नहीं रोक सकता, और रोकने की कोशिश सब कर रहा है। जिंदगी में एक भी काम, 1% भी काम सिवाय मौत को रोकने के और कुछ किया ही नहीं हमने। अभी कह दो पानी की प्यास लगी तो मत पी, तो क्या कहोगे? मर नहीं चाहूंगा, पीना पड़ेगा। भूख लगी तो कह दो कि मत खा यार, वो कहेगा अरे क्या बात करते हो यार, नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। चल खाते रहना तो जिंदा रहेगा। भाई जितने लोग मरे आज तक, उनके घर में खाना नहीं था क्या? सबके यहाँ था, इसके बाद भी मरे। बिना सांस लिए आदमी 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, मगर सांस लेता ही रहे तो नहीं मरना चाहिए, फिर भी मरता तो है? तो क्या फर्क पड़ता, राजी हो जाए या नहीं होगा? कितना छोटा सा काम है। आज ही कुछ ना चाहिए हो क्या काम? अब ये ना चाहिए कैसे हो? देख भाई, आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ बात तो समझ में आ रही है आपके हमको, किंतु ना चाहिए कैसे हो? यहाँ तो चाहिए, 24 घंटे ही तो चाहिए। ना चाहिए कैसे हो? तुम्हारी तो ना चाहिए भी एक चाहिए, कुछ नहीं अपनी चाहिए करो। फिर सर्वप्रथम एक चीज की जरूरत है। एक मैं छोटी सी कहानी के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सबने सुना होगा, अष्टावक्र नाम के ज्ञानी हुआ। 12 साल की उम्र में ही ज्ञान था। 8 जगह से टेढ़े थे। एक दिन जनक के दरबार में पहुंच गए। जनक को कई वर्षों से हजारों ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ज्ञान सिखा रहे थे। एक आदमी सीखने वाला, वो हजारों लोग ब्रह्मज्ञानी ज्ञान सिखा रहे। जैसे ही पहुंचे, अब अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा, अब लगभग लुढ़कते हुए पहुंचे तो सब खिलखिला के हंस पड़े। सब खिलखिला के हंसने लगे। जब उनका हंसना बंद हुआ तो ये बालक 12 साल का, ये अकेला ठहाके मार के हंसने लगा। अब ये हंस रहा था। ये हंस चुका तो राजा जनक ने पूछा कि बालक, एक बात समझ में नहीं आई, ये सब सभासद तो हंसे, वो बात तो समझ में आ रही कि ये क्यों हंसे, पर तुम क्यों हंसे? इतनी जोर से तुम हंस रहे थे, तुम्हारे हंसने का कारण समझ में नहीं आया। अब सोचिए आप, जनक जैसे ज्ञानी राजा को ये 12 वर्ष का अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा बालक क्या कहता? ये कहता, राजन मैं तेरी बुद्धि पर हंस रहा हूं, तू इन चमारों से ज्ञान ले रहा, तेरे को तो अभी इतनी भी अकल नहीं कि ज्ञान किससे लेना चाहिए। ये तो चमार है,
इन चमारों को क्यों इकट्ठा कर रखा है? अब सब आग बबूला होगा वो तो। अज्ञानियों को गुस्सा भी बहुत आता। अज्ञानी तो थे ही, सब आग बबूला होगा। कहने लगे राजन अब तो हद हो गई, हम ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी, आपका ये टेढ़ा मेढ़ा लड़का हमको अज्ञानी कह रहा, चमार कह रहा, ये कैसे क्षम्य? उन्होंने कहा ठीक है पूछ लेते हैं कि भाई भैया तुमने कैसे कह दिया? बोले सीधी सी बात है, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। भाई शरीर क्या है? चमड़ा। और जो चमड़े को देखे वो क्या है? चमड़ा। अब ये चमार नहीं हुआ तो क्या हुआ? यदि ये ब्रह्म ज्ञानी है तो क्या मुझ में इनको ब्रह्म नहीं दिख रहा? हंसने का कारण क्या था? ब्रह्म ज्ञानी को तो ब्रह्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जनक ने पांव पकड़ लिया कि गुरु जी हो गया आप, अब मुझे वो ब्रह्म ज्ञान आप दीजिए, मैं इनसे नहीं लेना चाहता। इनको तो बताइए मैं क्या सजा दूं? बोले इनको क्या सजा दो, अज्ञानी बेचारों को छोड़ दो। तो बोले मेरे को वो ज्ञान चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि घोड़े के एक रकाब में पांव डाल दें और दूसरे में डालने जाएं, इतनी देर में ज्ञान प्राप्त हो जाए। मुझे वो ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा ठीक, 2 घोड़े मंगवा लो। 2 घोड़े मंगाए गए। पूछा राजा ने कि बताइए कि ये ब्रह्म ज्ञान किसको मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? ब्रह्म ज्ञानी क्यों, कौन है? उससे पूछा जनक से कि बोले मुझे वो ज्ञान चाहिए, उतनी देर में एक रकाब में पांव डाल दूं और दूसरे में डालने जाऊं, इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, हो सकता है क्या? तो बोले बिल्कुल हो सकता। बोले फिर मेरे को बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। जंगल में गए। उन्होंने कहा आपने जहाँ ये पढ़ा था कि ब्रह्म ज्ञान क्षण में हो सकता है, वो बताइए। उन्होंने कहा जहाँ आपने ये पढ़ा था शास्त्रों में कि ब्रह्म ज्ञान इतनी जल्दी हो सकता है, वहाँ और क्या पढ़ा था? बोले मैंने ये पढ़ा था कि जो ज्ञानी गुरु आपको वो ज्ञान दे रहा हो, उसके प्रति आपका टोटल समर्पण है कि नहीं, ये देख लीजिए। उनने कहा ठीक है, ये बात तो समझ पाई, लिखा भी है। मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूं। अब की बात जो आप कहेंगे उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करूंगा। पूरी तरह से समर्पित हूं। उनने 2 शब्द का ज्ञान दिया कि है समर्पित, तो बोला हाँ। फिर आज के बाद, अभी के बाद विषयों को विष के समान समझ कर त्याग दे। उन्होंने कहा ठीक, आज के बाद किसी विषय के तरफ नहीं जाऊंगा। अब सोच लीजिए आप, ये जो इच्छाएं होती है काय की होती है आपकी? जो 24 घंटे आपके अंदर इच्छाएं दौड़ रही है, वो किसकी, किस बात की है? विषय भोग की। भोक्ता कौन है? शरीर, इंद्रिय। इंद्रियों के भोग की इच्छा काय की होती है? विषय की।
मन होता है कि अच्छा खाने को मिल जाए। जबान स्वाद इंद्री अच्छा खाना चाहती, आंख अच्छा देखना चाहती, नाक अच्छा सूंघना चाहती, कान अच्छा सुनना चाहते हैं और शरीर अच्छा स्पर्श चाहती। बस यही सिर्फ भोग है। और क्या कहा अष्टावक्र ने जनक को कि विषयों को विष के समान समझकर त्याग दे। 5 विषय हैं 5 ज्ञानेंद्रियों की, उनको हम विष नहीं समझ पा रहे। वो विष है, हम उनको बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। खाने के लिए लालायित इसलिए हैं कि हमने ये मान चुके हैं, ये मान लिया है कि खाने में बहुत मजा आता है, फला चीज खा लो मजा आ जाएगा। बस उसी तरह से बाकी 4 इंद्रियों का भी, ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ये मिल जाए तो मजा आ जाए। और मजा किसको आ जाए? तुमको थोड़ी, फिर तुम्हारी उस इंद्री को। ये बात समझ में आ गई, गुरु के प्रति समर्पण है और गुरु ने ये बात समझा दी और समझ में आ गई। अब कौन सा ध्यान करने की जरूरत है? अब क्या करने की जरूरत है बता दी। जनक को कभी कोई जरूरत न पड़ी, जनक ने कोई ध्यान नहीं करा और विदेही हो गए। विदेही क्यों कहते हैं? देख, वही देह यानी इंद्रियां। हम इंद्रिय भोग में पूरी जिंदगी लगे हुए हैं और इंद्रिय भोग न रहा तो विदेही हो। जनक विदेही कहलाए, उसके बाद से ही कोई भोग की इच्छा नहीं। और कोई भोग की इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए तो गुरु ने कहा जा फिर राज कर। अब इधर तो कह चुके कि जो गुरु कहेगा वही करूंगा। गुरु ने कहा कि जा राज कर, राज कर, विदेही राजा। तो ऐसा नहीं है कि घर छोड़ने पर या कोई चीज छोड़ने पर ज्ञान होगा, नहीं। फिर पकड़ना नहीं है, बहुत कम अंतर है छोड़ने में और पकड़ने में। छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर पकड़ा ही नहीं ना, पकड़े का भ्रम है। एक आदमी बीड़ी पीता, तंबाकू खाता, गुटखा खाता, देख उसको ये भ्रम है कि मैंने पकड़ रखा है, इसको पकड़ा हुआ है, मगर भ्रम है ये। वो चाहे तो उसी दिन छोड़ दे। अभी मेरे को एक जोधपुर से, वो दिल्ली में टीवी वाले हैं, उनके वो दोस्त हैं, वो बैंक के बड़े अधिकारी, उनने उसको कहा कि यार वो उसका दारू नहीं छूट रही। बोले मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मेरा घर बर्बाद हो गया है, 24 घंटे दारू चाहिए मेरे को, छूट नहीं रही। तो आपका पता लगा है तो आप छुड़वा सकते हैं, तो छुड़वा दो मुझे। तो मैंने कहा छोड़ दे, ये छुड़वा दी मैंने। तुमने यदि ये सोच रखा कोई मंत्र पढ़ूंगा और छूट जाएगी, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी, और मैं यदि कहता हूं तो ये मेरी बेवकूफ़ी। और पकड़ा तुमने और छोड़ू मैं, ये कैसी अजीब की बात है। तुमने पकड़ा तो छोड़ दो। बोल मरने जाऊंगा, तो मैंने कहा पी के नहीं मारोगे, पीते रहोगे तो अब नहीं मारोगे। बोल फिर भी मारूंगा, तो मैंने कहा छोड़ के मारो ना, है जैसे पकड़ी वैसे छोड़ो। क्या देर लगती है, आपने सुनी होगी कथावाचक कहानी सुनाते हैं वो बंदर की, कि बंदर ये मदारी लोग कैसे पकड़ते हैं, एक घड़ा रख देते हैं, उसमें कुछ दाना रख देते हैं, वो बेचारा वो दाना निकालने के लिए हाथ डालता है बंदर। अब वो दाने हैं तो मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी बांध ली, अब वो
हाथ खींचे तो कहीं खींचा है, अब मुट्ठी छोड़ दे तो दाने चले जाए, और मुट्ठी न छोड़े तो लोग वहां लगा के बैठे थे फन, वो पकड़ लेते और जिंदगी भर नचा खाते मदारी हैं। अब मुट्ठी छोड़ने में क्या देर लगती, किसी बहुत बड़े गुरु की जरूरत है क्या? मुट्ठी हमने बांधी बंधन, और छुड़ाएगा कौन? दारू तुम पीते हो और छुड़ाएगा कौन? झूठ तुम बोलते हो और छुड़ाएगा कौन? बेईमानी तुम करते हो और छुड़ाए कोई दूसरा? कैसी अजीब बात है। अरे भाई हमने पकड़ी, ये छोड़ो। जनक ने कहा कि आज के बाद किसी विषय की तरफ नहीं जाऊंगा। विषय वो तो जहर है, विषय तो मान लिया, जहर सुन लिया, पूरी बात सुन ली, छोड़ दिया। आज के बाद किसी विषय की तरफ कभी नहीं जाऊंगा, नहीं गया, नहीं हो गया काम। आप 24 घंटे विचार का क्या आ रहा है मालूम, वही विषय। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए अभी चाय का समय हो गया है, देख, और याद कर लो, चाय एक शब्द अंदर आया, चाय है। कैसी तड़प शुरू हो गई, बाप रे कहाँ मिलेगी, कैसी बनेगी? यहाँ की तो अच्छी नहीं है, वहाँ की अच्छी है, थोड़ी कड़क होना चाहिए, थोड़े शक्कर कम होना चाहिए, थोड़ा फला होना चाहिए। मर जा, जो नहीं पीता चाय वो जिंदा है कि मर गया? वो भी जिंदा है। और तुम चाय के बिना मर जा रहा, वो पता है कुछ नहीं बिगड़ता। वो मुझे अभी एक दिन कह रहे हैं, वो जोधपुर से के गुरु जी, बैंक का बड़ा अधिकारी हूँ, इसके बाद 20 लाख रुपए कर्जा है। तो मैंने कहा क्या करा भैया? तो बोले कुछ नहीं किया, दारू पी। मैं मजा क्या है, बस मान लिया कि मजा आता, और कुछ नहीं, कोई चीज में मजा नहीं हो, तुमने सिर्फ मान लिया। तुम मान लेते हो तो बहुत अच्छा लगता, मरे जा रहा हो उसके लिए, बाप रे ये ना होगा तो क्या होगा, है? सड़ी से सड़ी चीज का मान लिया को हो, ये तो बहुत अच्छी है। हर बीड़ी पीने वाला जानता है कि ये बीड़ी पीना कोई अच्छी चीज है क्या, मगर इसके बाद भी कहता है कि ना ना, बीड़ी न मिले तो मैं तो मर जाऊंगा। अब बताइए, बीड़ी बिना पिए कोई मरा है क्या? मगर कितनी बड़ी बात मान के बैठे हैं। दारू पीने वाला क्या सोचता, मैं अपना बताऊं, मैंने 20 साल तक, ऐसा कोई दिन शायद ही हो जिस दिन दारू ना पियो, और एक ही दिन ये बात समझ में आ गई, करे यार क्या बेवकूफी है। और उस दिन से आज तक मैंने देखी भी नहीं। हाँ, घूमने जाता हूँ तो सड़क सड़क पड़ी रहती, खाली बोतलें वो देखता हूँ, समझ में आ जाता है ये बियर की बोतल ये क्वार्टर विस्की का है, क्या फर्क पड़ता है, जैसे पकड़ा वैसे छोड़, और छोड़ा कुछ है ही नहीं, छोड़ना है ही नहीं, पकड़ना नहीं, रहो ना। पैसे का कमाना अपराध नहीं है, पर पैसे की पकड़, मरे जा रहे पैसे के बिना, वो बुराई है। हजार, मैंने खुद ही 3-4 साल तक पैसे को नहीं छुआ। नहीं नहीं, मैं भी पकड़ लिया किसी के सुने कि ज्ञानी, वो ज्ञानी है तो पैसे क्या काम, वास्तव में कोई जरूरत भी नहीं। आज भी कहता हूँ मुझे पैसे की जरूरत। अब बताइए, मेरा 1,000 रुपये से कम का खर्चा है महीने का, और वो भी फालतू खर्च है, खर्च नहीं, आवश्यक नहीं। एक पाव दूध पीता हूँ, है कि नहीं फालतू? नहीं भी पिए तो क्या बिगड़ जाए? 400 रुपये महीने की दवाई खाता हूँ, डॉक्टर लोग नहीं मानते, नहीं खाना ही पड़े, वो खा लेता हूँ। नहीं खाए तो क्या बिगड़ जाए, और बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, ये नहीं बिगड़ेगा क्या?
जो भी खर्चे है सब फालतू, वैसे जरूरत ही नहीं है। बताइए आप, दुनिया में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? 84 लाख प्रकार के हैं। आदमी के अलावा किसी को कुछ चाहिए क्या? जो चीज रास्ते में मिल जाती है, जो उनका भोजन है वो कर लेते हैं बस। मलुकदास जी क्या कहते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। कितने 84 लाख प्रकार के जीव हैं, किंतु मकान चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए उनको? और जीते हैं कितने बड़े शान से जीते। मैं देखा है, यहाँ जाम के झाड़ हैं, जाम लगते हैं तो तोते आके बैठते हैं, और जो सबसे मीठा होता है उसमें से वही खाता है, उसको वही मिलता है। वो हम जिंदगी भर ढूंढ रहे हैं, खा रहे हैं 36 प्रकार के व्यंजन हमारी थाली में पड़े हैं, पर इच्छा कहीं और है। अरे यार, कुछ भी दे दे आपको, अरे यार ये जरा ऐसा है, इसमें वो होता तो मजा आ जाता। वो 36 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है, वो तो है नहीं। मैं देखता हूँ कई बार यहाँ पे, मैंने शुरू से एक काम करा, आजकल तो वो भी मेरा कोई मानते नहीं है, तो बिगड़ने लगा। नहीं तो मैं यहाँ कभी भी, हमारे यहाँ नमक नहीं परसते, ये परोसने की चीज नहीं। डाल दिया सब्जी में, डाल दिया एक बार, फिर बाद में मैंने ऐसा करा कि जो मांगे उसको दे दिया खाओ। कई लोग तो ऐसे हैं, जरा सी सब्जी में नमक कम है, खाना बंद कर दे। अरे यार नमक तो लाओ। अरे तो भैया इसमें नमक है कि नहीं? थोड़ा बहुत। बोल हाँ है। बोल फिर थोड़ा कम है। अरे कम है तो कम का खा ले यार, मर जाएगा क्या कम नमक खाने से? मर जाता क्या? पर नहीं, खाना बंद, नमक लाओ। कितने बंदे बोलो हैं, नमक के बिना मारे जा रहे हैं। जो मिर्ची बहुत खाता है उसको कम मिर्ची का दे दो तो वो मरे जा रहा। जिसको मिर्ची बिल्कुल नहीं लगती और उसको जरा सी मिर्ची लग जाए तो पूरी मिर्ची लग जाए, है नहीं? तो सब बंधा हुआ है यार, है। मैंने सुबह आप लोगों को बताया कि आप शर्टिंग करके पहनते हैं, इन करके पहनते, आउट करके नहीं पहन सकते, घर से नहीं निकल सकते। जैसे कोई मारेगा कोई, क्या फर्क पड़ गया है? मैं बताऊँ अपना, मैंने जीवन में कभी लुंगी पहन के मैं घर से बाहर नहीं निकला। लुंगी तो पहनी, किंतु घर से बाहर नहीं निकलता, डर लगता था मेरे को। मैं भी वही था, सड़क पे भी, हमारे घर से थोड़ी दूर सड़क है, मेन रोड, ये एयरपोर्ट है। घर से कभी सड़क पे जाना हो तो पहले घर में घुसेगी। कोई ने कहा कि आओ यार सड़क पे साथ पान खा, तो पहले घर में जाएंगे, लुंगी उतारेंगे, पेंट पहनेंगे, फिर जाएंगे। और ये 22 साल हो गए लुंगी पहना को, दूसरा कुछ नहीं पहना, अब लुंगी पहनते। क्या फर्क पड़ गया था? वही आदमियों को दूसरा हो गया। मगर हम कितना डरते हैं, यदि आप पीछे बाल करते हैं तो साइड में नहीं कर सकते हैं। कितना सड़ी सड़ी बात से कितना बंधे हुए, और कहते हैं हम मुक्त कब होंगे, हैं? खाने से, पीने से, हर चीज से तो बंद है, और इतना बंधन के टच से बस नहीं हो सकते हैं। कहाँ बंधन है बताइए? कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा, और सब कुछ होगा तो भी चलेगा। आपके अंदर मालूम, खाली दो चीज है, ध्यान देना आप, और 24 घंटे चलती है, या तो राग या द्वेष। या तो चाहिए
या हटो। और दोनों क्या है? इच्छा। देखना, दोनों में इच्छा। कहते हैं ना ज्ञानी लोग कि राग द्वेष हट जाए तो ज्ञान हो जाता है। मगर क्या है? मूल्यांकन, वैल्यूएशन हर चीज का। जैसे ही कोई विषय आपके सामने आया कि आपने वैल्यूएशन किया। जरूरी सब चीज का वैल्यूएशन करना? ये मोबाइल एक विषय है, आपके सामने दिखा और आपके मन में आया कि कोई खास बात नहीं, ऑर्डिनरी है यार। लेकिन आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? खास बात थोड़ी है, सही है। यानी इसके प्रति द्वेष। और आपके पास अच्छा नहीं है, कीपैड वाला ही चला रहा, तो आपके यूं पर यार देखो तो स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन वाला, बहुत बढ़िया। राग हो गया, राग हो गया तो चाहिए। देख, राग हो गया तो चाहिए, और द्वेष हो गया तो भी चाहिए। क्या चाहिए? इसको क्या कर, हटा। द्वेष है तो हटा। भाई यहाँ भी कोई गंदगी पड़ी हो तो बैठ सकते हो, नहीं क्या सोचते हो? हटाओ इसको। नहीं बैठ पाएंगे यार, क्या बात कर। मैं कभी अगरबत्ती नहीं जला तब आप लोगों के मन में लगता होगा कि कैसा कंजूस आदमी यार, 5 पैसे की अगरबत्ती नहीं जला। कैसा वातावरण होता, खुशनुमा। क्या खुशनुमा उसमें है? सुगंध आती बोले, आपको कभी पता ही नहीं होगा। देखिए, जिंदगी भर हो गई, भले 80 साल के हो गए, दुर्गंध और सुगंध। मानते हो ना? नहीं मानते क्या? कौन नहीं मानता? क्यों मानते हो मालूम? तुमने मान लिया वो दुर्गंध, दुर्गंध को दुर्गंध मान लिया, वो दुर्गंध। और जिसको तुमने सुगंध मान लिया वो सुगंध माना। वो वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है गंध का। गंध ले रहे हो आप नाक से, मगर दुर्गंध सुगंध आपकी बनाई हुई। कोई चीज सुगंध, एक को सुगंध लगती है और दूसरे को दुर्गंध लगती। क्यों लगती? सत्य नहीं है वो, है। एक आदमी को जो चीज दुर्गंध लगती है, दूसरे को सुगंध लगती है। कई लोगों को अच्छा 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 से अच्छा सेंट लगा दो तो वो कहता मेरा तो सर भरना जाता है, मेरे को पसंद नहीं सेंट। क्यों नहीं है? उसने ऐसा मान रखा कि अच्छी चीज नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है। तो दुर्गंध, दुर्गंध, सुगंध, सुस्वाद, कुस्वाद है। अच्छा दृश्य, बुरा दृश्य, अच्छा सुनना, बुरा सुनना। और सबके सब, सारी दुनिया का मनुष्य इन दो में बटा हुआ। और जब तक दो में बटा है, जब तक ज्ञान नहीं। ज्ञान उस तीसरे में है। ना तो दुर्गंध का कोई अस्तित्व है, ना ही सुगंध का अस्तित्व है। अस्तित्व है गंध का। हम ये मानना बंद कर दें कि ये दुर्गंध है तो दुर्गंध भी सुगंध हो जाती है। हम ये मानना बंद कर दें कि ये बहुत सुगंधित, बहुत अच्छी चीज। और यही है कि जैसे ही आपके संपर्क में कोई विषय आया, वैसे ही आप मूल्यांकन करते हो। और मूल्यांकन करते हो तो राग या द्वेष बीच में नहीं जाते, कभी उत्पन्न होता है। और राग भी उत्पन्न हुआ तो भी चाहिए, और द्वेष भी उत्पन्न हुआ तो भी चाहिए। हर हाल में चाहिए। और चाहिए ही आपके जीवन में अज्ञानता की जड़ है।
चाहिए खत्म हुआ कि अज्ञानता खत्म हुई। तो अज्ञानता खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन नहीं होना। क्या जरूरत है? अरे मेरा फोन है, आपको क्या लेन देना? एक शब्द में खत्म कर सकते हो बात, अपने क्या करना इसका ये जान। मैं अच्छा भी क्यों कहूँ न बुरा भी क्यों कहूँ, बात खत्म हो गई इस विषय के बारे में। जहाँ किसी भी विषय का मूल्यांकन आया कि अच्छा बुरा दिखा, और अच्छा बुरा दिखा कि वासना जगी, और वासना जगी कि दुख से बंध है सारी दुनिया चल रही है। क्या अच्छा न क्या बुरा। अभी कोई आवाज कर्कश आ जाए, बाप रे कितनी बुरी आवाज आ रही है, कहाँ चले जाए, दुखी। उसको संगीत सुनाई दे तो बोल कहाँ बज रहा है यार, चले यार जरा सुनिए, उसके प्रति आकर्षित हो। और कुछ नहीं तो हो बजता होगा यार, क्या करना, बात खत्म। इंद्रिय है, विषय भी है, किंतु लगाव नहीं है, बात खत्म। ठीक, आज इतना ही। सुबह 10 बजे सही समय पर आए तो ठीक रहेगा।